Guys, are you the aspirants of NTSC and confused? अगर हाँ तो 11 नवंबर को इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लिए लाया है सुपर स्कॉलर्स लीग विद द कॉम्बो पैक ऑफ NCERT एंड RS Agarwal solutions for NTSC preparation. Join these special sessions with the top educators of an academy. They will guide you all from the basics. आपको मिलेंगे फन क्विजेज, इंटरैक्टिव पोल्स, कंप्लीट कवरेज ऑफ प्रीवियस ईयर्स सॉल्यूशंस, ऑल इन वन प्लेस. सो गाइज, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है रिगार्डिंग CBSE एग्ज़ाम पैटर्न 2020-21. यहाँ पे गाइज CBSE ने एक बड़ा बदलाव किया है परीक्षा पैटर्न में क्लास 10th और 12th के लिए. तो वो आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है. तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा. देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये ABP लाइव में ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, इन्फॉर्मेशन आया हुआ है. ठीक है, यहाँ पे ये दे रहे हैं कि CBSE एग्ज़ाम पैटर्न 2021. CBSE ने शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए 10वीं और 12वीं की कक्षा की परीक्षा का पैटर्न में बदलाव किया है. ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या है, मैं आपको पूरा चीज़ दिखा देता हूँ. CBSE ने 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है. यह बदलाव इसी सत्र यानी कि ये जो करंट सेशन है 2021 इसी से लागू होगा. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है गाइज, इसलिए हम ये वीडियो इस वक्त आपके लिए लेकर आ रहे हैं तुरंत. ये वीडियो आप लोगों को सभी को जानना चाहिए और बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा. ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या अपडेट है कि परीक्षा के पैटर्न में ये बदलाव सैम्पल पेपर से हालांकि चेक किया जा सकता है. सैम्पल पेपर में उन्होंने ये बता दिया, लेकिन जो आमतौर पे होता है स्टूडेंट्स की सैम्पल पेपर से बहुत बार स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी संख्या जो है वो इस चीज़ को जो बदलाव आता है या इस टाइप का कोई भी बदलाव कोई भी बोर्ड, CBSE ही नहीं, कोई भी बोर्ड अगर करता है तो उसे पकड़ पाना आसान नहीं होता है. तो इसलिए यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ. यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ये जो बदलाव किया गया है ये ऑफिशियल वेबसाइट CBSE का जो है cbse.nic.in, आप वहाँ पे भी जाकर के देख सकते हैं. ठीक है, इस बदलाव के तहत CBSE ने क्या किया है, 10वीं के हिंदी विषय में अब केवल 2 ही खंड में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 2 ही खंड में रहेंगे. ठीक है, प्रथम खंड में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन होंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. ठीक है, और जो दूसरा खंड होगा, दूसरा पार्ट, उसमें लघु और दीर्घ उत्तरीय यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे. ठीक है, अभी तक क्या होता था कि हिंदी में 4 खंड में प्रश्न पूछे जाते थे, प्रथम खंड में 40 मार्क्स, और अब क्या होगा कि सेकंड खंड में 40 मार्क्स के सवाल रहेंगे. ठीक है, CBSE ने इसी प्रकार का बदलाव जो है वो 12th के इंग्लिश विषय में भी किया है. यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं कि इंग्लिश में 3 खंड में पहले प्रश्न पूछे जाते थे, 3 पार्ट्स में, लेकिन अब ये जो है ये सिर्फ 2 खंड यानी कि 2 पार्ट्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे. फर्स्ट जो पार्ट होगा उस फर्स्ट पार्ट में जो ऑप्शनल जो क्वेश्चंस होते हैं ऑप्शंस वाले वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और दूसरे पार्ट में शॉर्ट और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं उनको उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ठीक है, अब यहाँ ध्यान ये देना है कि ये जो बदलाव है ये 2021 परीक्षा के लिए है, यानी कि आप सभी जो भी बच्चे लिख रहे हैं 2021 में बोर्ड एग्जाम, आप सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसके अलावा और क्या बदलाव है मैं आपको बता दूं कि 12th के जो बायोलॉजी का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 5 की जगह अब 4 भाग होंगे. ठीक है, ध्यान दीजिए, 5 की जगह 4 भाग होंगे, पहले 5 होते थे अब 4, और क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा करके 27 से बढ़ा करके 33 कर दी गई है. इसी तरह से मनोविज्ञान में भी किया गया है कि जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो होते थे ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस उनकी संख्या बढ़ा दी गई है, 17 से बढ़ा करके 21 की गई है. ऐसा करने के पीछे मकसद ये है कि किसी न किसी तरह से CBSE क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा ईजी करना चाहता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है. ठीक है, इसी तरह से CBSE ने आर्ट्स जो स्ट्रीम है उसमें भी कई विषयों में प्रश्नों की जो संख्या है, क्वेश्चंस की जो संख्या है वो घटाई है. ठीक है, बोर्ड के कक्षा 12वीं में इस बार मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्नों की संख्या 18 से जगह 15 कर दी गई है. ठीक है, और इसमें केवल 14 ही प्रश्नों के जवाब देने हैं. अब यहाँ पे ये बहुत बड़ा अपडेट है. जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं CBSE के मिस्टर संयम भारद्वाज, उन्होंने ये कहा है कि ये बदलाव की जानकारी जो है वो सैम्पल पेपर के थ्रू से दे दी गई है, लेकिन स्टूडेंट्स को ये सैम्पल पेपर से इंफॉर्मेशन अपने आप से निकाल करके लाना होगा, ध्यान देना होगा. और जो हमने अपडेट दिया है, आई होप कि जब आप सैम्पल पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे या उससे प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो उस समय आप इन सारी चीज़ों को, ये जो भी एग्जाम पैटर्न में चेंजेस आया है 2021 के लिए, उस पर आप ध्यान
देंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हम वैसे भी आपके लिए सारे तरह के वीडियो, सैम्पल पेपर, सॉल्व सैम्पल पेपर्स, डिलीटेड पोर्शंस, रिड्यूस्ड जो सैम्पल पेपर है, सब तरह के हम वीडियोस आपको दे रहे हैं। तो उन वीडियोस को जरूर देखें। चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से आप सभी वीडियो को पा सकते हैं। इवन आपको नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाता है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरों को भी ये मैसेज पहुंचाइए ताकि उनको भी फ़ायदा पहुंचे। पहली बार अगर हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी नोट के साथ में इस वीडियो में बस इतना। लेटेस्ट वीडियोज़ के साथ में हम आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।